इवनिंग दोस्तों, आशा करता हूँ आप सबने आज अच्छा कॉल में पैसा बनाया होगा। जैसा हम लोग ने बात की थी अब कि मार्केट अगर बहुत शार्प में नीचे आएगी तो हम लोग कॉल में ट्रेड करेंगे। अब हो सकता है कुछ लोगों ने ये जो पहली कैंडल बनी इसके दूसरी ग्रीन बनी यहाँ पे कॉल बाय कर ली। मैं उन्हें यहाँ एक लर्निंग देना चाहूँगा। यहाँ कॉल बाय करने का कोई रीज़न नहीं था। कुछ लोगों ने कहा होगा ये इन्वर्टेड हैमर है। चलिए मैं मानता हूँ इन्वर्टेड हैमर है, बट इसको फॉलोअप तो मिलना चाहिए। फॉलोअप मिला नहीं मिला ना। ये अगली कैंडल स्टार्ट हुई रेड और इसके ऊपर नहीं गई तो आपने क्यों कॉल बाय कर लिया? कॉल तभी बाय करेंगे जब इसे फॉलोअप मिलता। सपोज करिए जैसे यहाँ से नीचे आई और ये ग्रीन बनी, इसका हाई को ब्रेक करती और फॉलोअप मिलता तो हम इसको कॉल बाय करते। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर ऐसा कहाँ पर हुआ? यहाँ पर हुआ, नीचे 955 की कैंडल पर। फिर यहाँ पर जिन्होंने कॉल बाय किया उन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया होगा। आज एक्सपायरी भी थी। अब मैंने भी ट्रेड किया, लेकिन जिन्होंने नहीं बनाया होगा यहीं पर लॉस करा लिया होगा। उसके बाद से यहाँ तक कॉल लेते रहे, उनके बारे में मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन हाँ, आगे से कोशिश करिएगा कि हो सकता है आगे से ऐसे जल्दबाजी में ट्रेड ना करिए, वेट करिए। छूट जाएगी ट्रेड, छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट एक दिन के लिए नहीं है, नेक्स्ट डे तब जब आएगा तब ट्रेड करेंगे। लेकिन हरी होकर जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना है। अब चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट डे कैसे कैसे काम करना है। पहले चार्ट को वन डे पे लगाइए। ये चैनल आपको मैंने खिंचवा दिया है। जिन्होंने ड्रॉ किया अच्छा, जिन्होंने नहीं किया वो भी अच्छा है। देखिए कल की ट्रेड बहुत सिंपल रहने वाली है, कुछ नहीं करना। अगर मार्केट सपोज करिए गैप डाउन खुलती, मार्केट खुलती है समथिंग अराउंड, क्लोजिंग कहाँ है ये 25,839 पे क्लोजिंग आई और मार्केट इसके नीचे खुलती है 800 के अराउंड या फिर 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट समथिंग कुछ भी खुलती है गैप डाउन, हमें पुट लेना है और टारगेट हमारे वापस वहीं तक होंगे 25,728 तक के टारगेट होंगे। पहले तो हम पुट लेंगे। अगर गैप डाउन खुलेगी पुट लेंगे, इसको ब्रेक करती है उसके बाद जैसे सिचुएशन बनेगी यहाँ नीचे कॉल लेना है या नहीं वो नहीं पता। लेकिन मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो हम पुट लेंगे वापस से एक नीचे की ट्रेड के लिए। टारगेट यहाँ नीचे तक के रहेंगे। अब बात करते हैं अगर मार्केट गैप अप खुलती है। अगर मार्केट गैप अप खुलती है, सपोज करिए जो क्लोजिंग है इसके ये ओपनिंग के ऊपर खुलती है 870 के अराउंड खुलती है, 860 के अराउंड खुलती है। मोर प्रिसाइजली अगर मार्केट 25,880 के आसपास मिलती है तो हम कॉल साइड ट्रेड करेंगे। अगर सपोज करिए गैप अप खुल गई 900 के आसपास खुल गई, फिर वेट करना है, थोड़ा नीचे आ गई बाय ऑन डिप ट्राई करेंगे हम लोग। इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं है। अगर फ्लैट खुलती है तब भी मैं फ्लैट खुलती है तो चलिए 5 मिनट में देख लेते हैं क्या करना है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती तो हो सकता है मार्केट फ्लैट खुलने के बाद अगर बड़ी तेज़ी में ग्रीन कैंडल आए तो मार्केट हो सकता है वापस यहीं से सेलिंग आ जाए या फिर यहीं भी इसी में नाचती रह जाए। फ्लैट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं कल के लिए। मैं कल छुट्टी करना चाहूँगा। बस हमको वेट करना है। मार्केट है तो गैप डाउन खुले, यहाँ नीचे कहीं खुले, फिर ऊपर जाके फिर ऐसे नीचे पूरा गिर जाएगी। गिरना चाहिए, सेल ऑन राइज होना चाहिए या फिर गैप अप खुले। उसके बाद फिर नीचे गैप डाउन आए, थोड़ा नहीं सॉरी गैप अप खुले और थोड़ा नीचे आए। फिर यहाँ से जो है जब हमें कोई ग्रीन कैंडल दिखेगी उसको फॉलोअप मिलेगा तब हम कॉल में बैठने का सोचेंगे। बट उसके अलावा मुझे कोई और ट्रेड दिखती नहीं है। बाकी हो सकता है कल मार्केट रेंज बाउंड भी रह जाए, नचाती रह जाए। तो फ्लैट खुलेगी तो जहाँ तक हो सके मार्केट को अवॉइड करिएगा या फिर पहला हाफ निकल जाने दीजिएगा 2-3 घंटे। उसके बाद देखिए कोई आपको अगर हायर हाइज दिखते हैं या फिर लोअर लोज दिखते हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करिएगा। लेकिन अगर रेंज में दिख रही है तो कल जितना हो सके मार्केट को अवॉइड करने की ट्राई करिएगा। बाकी सेंसेक्स में भी सेम ही है। सेंसेक्स में कुछ नया नहीं है। सेम स्ट्रैटेजी सेंसेक्स की भी रहेगी। बैंक निफ्टी में चलिए, बैंक निफ्टी कहाँ गया देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ये है। बैंक निफ्टी में अगर मार्केट वैसे बैंक निफ्टी चार्ट तो स्ट्रॉन्ग है। मार्केट फिर इसके अकॉर्डिंग गैप अप खुलना चाहिए। गैप अप खुलता है उसके बाद हम बैंक निफ्टी में कॉल साइड का ही ट्राई करेंगे। बस गैप डाउन ना खुले मार्केट। अगर गैप डाउन खुलता है किसी भी इंडेक्स में गैप डाउन खुलती है, इसमें खुल जाए या किसी और में खुल जाए तो हम पुट के लिए ट्रेड करेंगे। वरना अगर मार्केट गैप अप खुलती है या 10-15 पॉइंट फ्लैट में भी खुलती है तो हम कॉल साइड का ही ट्राई करेंगे बैंक निफ्टी में। और हो सके तो जल्दबाजी में ट्रेड ना करिए। ट्रेड छूट जाए कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे करेक्ट करने की कोशिश करिए, लेकिन जल्दबाजी में ट्रेड करके लॉस ना करिए। मुझे पता है बहुत लोगों ने यहाँ पर, जैसे मैंने बताया ना निफ्टी में यहाँ पे बहुत लोगों ने एंट्री मारी होगी कॉल में और उसके बाद फिर सोचते होंगे अब रिवर्स होगी, अब रिवर्स होगी, अब रिवर्स होगी। उसके बाद जब
उन्होंने सोचा अब रिवर्स नहीं हो गया, पुट लेते हैं, वहाँ से मार्केट रिवर्स हो गई। तो एटलीस्ट वेट तो करिए, उसको फॉलोअप तो मिलने दीजिए। जब तक फॉलोअप नहीं मिल रहा है, आप कॉल में कूद रहे हैं, तो क्या फ़ायदा, लॉस ही होना है आपको। और बहुत लोगों ने हो सकता है फिर यहाँ मार्केट पूरी निकल जाने के बाद यहाँ कॉल में ट्राई किया होगा। ऐसा नहीं करना है, वेट करना है, दिन का 1 से 2 सेटअप कर मिले उसमें ट्रेड करनी है, उसका ट्रेड नहीं करनी है। मार्केट कहीं भी जा रही है, कुछ भी जा रही है, अभी अपने मनी को, फंड को बचाने की कोशिश करिए। जब आप एक्सपर्ट बन जाएं तो आपको दिन भर 10 ट्रेड मारनी, 20 ट्रेड मारनी, जितनी ट्रेड मारनी, कोई कुछ नहीं रोकेगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपको पैसे बचाने हैं और अपने पैसे को बचा के धीरे धीरे ग्रोथ करनी है। डेली का 10%, 15% जितना मिल रहा है फंड का, उतना लेके बुक करके निकलिए। ये नहीं इसको डेली डबल ट्रिपल करना है। हो जा रहा है तो अच्छी बात है, फ्लो में। नहीं हो रहा है तो जितना रिटर्न आ रहा है उसको लीजिए और कोशिश करिए लॉस को मिनिमम रखिए, मिनिमम रखिए। अगर बहुत लोग यहाँ पे एंट्री मार दिए होंगे तो उनको यहाँ पे निकल जाना था नीचे, इसके नीचे से 800 के नीचे आई। लेकिन बहुत लोग होप में बैठे रहते, नहीं अब रिवर्स करिए, अब रिवर्स करिए, अब ऐसा नहीं करना है। लॉस अगर मिनिमम होगा तभी वो रिकवर हो पाएगा। अगर लॉस आप मैक्सिमम लेंगे, प्रॉफिट मिनिमम लेंगे, तो आप ग्रोथ नहीं होगी आपकी ऑप्शन बाइंग में, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो कोशिश करिए पैसे इंक्रीज़ करिए ऑप्शन बाइंग तक में, उसके बाद हो सकता है सेलिंग स्टार्ट करिए। सेलिंग में ज़्यादा सेफ है। बहुत लोगों ने जैसे सपोज करिए यहाँ पे कॉल लिया होगा, यहाँ पे कॉल ले लिया होगा, लेकिन मार्केट ने यहाँ 3 मिनट में देखते हैं क्या हुआ, हुआ कि नहीं ऐसा कुछ, या हो सकता है टाइम डिके हुआ हो 3 मिनट पे, तो बहुत लोग डर के निकल गए। बट सेलिंग में कर जिन्होंने यहाँ पे पुट सेल कर दिया, वहाँ पे टाइम डिके भी होगा तो उनका ही फेवर जाएगा। तो उन्होंने सोचा कितना अच्छा यहाँ पैसा बनाया होगा। इसीलिए जब धीरे धीरे पैसे फंड ज़्यादा हो जाए तो सेलिंग का ट्राई करिएगा। अभी जो बाइंग में कर रहे हैं करते रहिए, ऐसे सीखते हैं। अब आने वाले परसों परसों के दिन में सीखते हैं। अभी मुझे थोड़ा जाना है, मेरा डॉग थोड़ा वॉक के लिए बोल रहा है, मैं उसको टहल के आता हूँ। कल आपसे मुलाकात होती है। गुड